don't kill your peace by thinking too much, by thinking hard. And we often speak in our daily conversation that it's very easy to speak English. It's quite easy. It's a piece of a cake to speak English. And why do we say it? It is a very difficult task. No. It is not a very difficult task. It is as a word we use to speak in our daily conversation, and we often speak it in our language. Why? आज it जो है ना बेटा बहुत छोटा वर्ड दिखता है, लेकिन इसको सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम अपने लैंग्वेज में बार बार इट क्यों बोलते हैं अपने बार बार लैंग्वेजेस में? तो फिर हम इट क्यों ना पढ़ लें? इट पढ़ने से अगर बातें आसान हो रही तो क्यों ना आसान बनाते हैं। लेट्स मेक इट सिंपल गाइस। आइए मिलते हैं। इट क्या है पहले हम जानते हैं धीरे धीरे बेसिक तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं। इट क्या है बेटा? इट क्या है? हाँ, इट एज अ प्रोनाउन है, ठीक है, बट इट इज पर्सनल प्रोनाउन। इट इज पर्सनल प्रोनाउन है, हाँ ठीक है। इट्स अगर जो होता है वो क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन। आप उसे पॉजेसिव प्रोनाउन किए, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, बिल्कुल, हाँ ठीक है। आप कॉन्सेप्ट फर्स्ट इसका पढ़ेंगे आज, कॉन्सेप्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे, ताकि इट को मैं कंप्लीट करा ही दूंगा आपको। तो बेसिकली आप देखिए बेटा, इट क्या है? इट इज यूज्ड ओनली फॉर नॉन लिविंग थिंग्स ना, ओनली फॉर नॉन लिविंग। इट का प्रयोग किसके लिए? फॉर नॉन लिविंग के लिए। और हम कहते हैं दिस इज यूज्ड फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। हाँ, जिसका भी तो प्रयोग होता है, तो फिर इट क्यों पढ़ने की क्या आवश्यकता है? देखते हैं सेंटेंसेस में ना। इट कह रहा है कि इट इज यूज्ड ओनली फॉर नॉन लिविंग, और एक नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आता है बेटा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन आप लोगों ने पढ़ा होगा। नाउन में जब आप नाउन पढ़े होंगे तो उसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा होगा ना, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होगा ना? भाव जिसको आप विच कैन नॉट बी टच्ड, यू नो, इसको टच ना किया जा सके, जिसको छुआ ना जा सके, देखा ना जा सके, एंड इट कांट बी सीन ना। आइए मिलते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। मैंने कहा ना, आराम से करते हैं, सीधे पहले एग्जांपल्स में देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगी फर्स्ट कॉन्सेप्ट। मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे बेटा हमने कहा कि यह, और दोनों का मतलब क्या बेटा? यह, सॉरी, क्या? यह एक किताब है, ठीक है। हाँ, यह एक किताब है, अच्छी बात है। क्या बोलनी बेटा? इट इज अ बुक। क्या ये गलत है? नॉन लिविंग किताब क्या है? नॉन लिविंग है, बहुत अच्छी बात है ना। मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ? बुक लग सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इट इज अ बुक ना, इट इज अ बुक। और अच्छा ठीक है, दिस इज अ बुक, हाँ गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। दिस इज अ बुक, बहुत आसान तरीका, दिस इज अ बुक ना। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है ना, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है इस शब्द में, क्योंकि इसका प्रयोग दोनों के लिए, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो जहाँ इट लग सकता है वहाँ दिस लग सकता है, हाँ, लेकिन जहाँ दिस आप प्रयोग कर सकते हैं वहाँ हर जगह इट प्रयोग कर सकते हैं नहीं, क्योंकि दिस के दो कंडीशन है, एक नॉन लिविंग भी है, एक लिविंग है, एक नॉन लिविंग है ना, ठीक। तो ये क्या है? नॉन लिविंग है, तो दिस हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत? अगला देख सकते हैं बेटा, अगला कॉन्सेप्ट देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दिस, हाँ अब आराम से देखिए, मैंने कहा ना बेसिक डिफरेंस आप देख रहे हैं ना। इट इज लव, अरे इट इज लव, ये प्यार है। फिर आप क्या कहते हैं बेटा? दिस इज लव, क्या ये गलत है? दिस इज लव, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। दिस इज लव, इट इज लव, दिस इज लव, दोनों ठीक है। अगर मैं कह दूं बेटा कि ही इज या दिस इज अभिषेक, दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई फ्रेंड अभिषेक, दिस इज माई फ्रेंड अभिषेक। फिर मैं क्या लिख दूं? इट इज माई फ्रेंड अभिषेक, क्या ये सही है? इट इज माई फ्रेंड अभिषेक। नो, इट्स इनकरेक्ट बेटा, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है। तो क्या है? ये इनकरेक्ट है। क्या बोलेंगे? इट इज माई फ्रेंड
अभिषेक गलत है, बिल्कुल गलत है ये। फिर हम क्या बोलेंगे, दिस इज माय फ्रेंड अभिषेक। तो दिस और इट में बेसिक अंतर आपने देखा, बिल्कुल बहुत बेसिक डिफरेंस है। आराम से पढ़िए, चीज़ों को देख लीजिए, ये दो बार आप देखेंगे तो आने लगा कि ये रहा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब बताइए, मैंने कहा अबस्ट्रक्ट जो नाउन होते हैं उनके साथ हमेशा दिस का प्रयोग, मैंने कहा ना ये अन्याय है तो इट इज इनजस्टिक, इट इज इनजस्टिक। ये अन्याय है, इट्स इनजस्टिक। ये न्याय है, इट्स जस्टिक। ये उसकी हिम्मत है, इट इज हिज ऑडेसिटी ना, मैंने कहा ये उसकी हिम्मत है तो इट इज हिज ऑडेसिटी। ऑडेसिटी बेटा ये भी ठीक है, इट इज हिज ऑडेसिटी ना। ये तुम्हारा काम, इट्स योर वर्क, ऐसे कहते हैं इट्स योर वर्क, इट्स योर ड्यूटी। ये तुम्हारा फर्ज है तो इट्स योर ड्यूटी। ये तुम्हारा काम, इट्स योर ड्यूटी, तब भी ठीक है ना। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आराम से देखो बेटा, किसमें कर रहा हूँ मैं, जिम्मेदारी कौन सा नाउन है, आराम से देखिए जिम्मेदारी कौन सा नाउन है, तो ये अबस्ट्रैक्ट नाउन है। तो फिर मैंने कहा ना ये आपकी जिम्मेदारी है तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका कर्तव्य है, इट इज़ योर ड्यूटी ना। ये आपका क्लास, इट्स योर क्लास। तो ये आपकी कुर्सी, इट्स योर चेयर। तो आप इट लगा के कर सकते हैं, कोई नेचुरली चीज़ें अंतर नहीं है, इट कर सकते हैं लगा के, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है सभी ना, सभी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप ऐसा आप कर सकते हैं। मैंने कहा ये बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेकार है, इट इज़ यूजलेस ना, ये बेकार है, इट इज़ यूजलेस। इट इज़ पॉइंटलेस भी ठीक है, इट इज़ पॉइंटलेस। ये उपयोगी है, इट इज़ यूजफुल, इसका कोई उपयोग नहीं। इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, ये तुम्हारे मतलब ये तुम्हारे काम का नहीं है, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, आराम से लिख सकते हैं बेटा, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, ऑफ योर, ये तुम्हारे काम का नहीं है, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस ना, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। ये तुम्हारी लापरवाही है तो क्या बोलेंगे, इट इज़ योर नेग्लिजेंसी। तो करेंगे इट इज़ योर नेग्लिजेंसी, इट इज़ योर नेग्लिजेंसी। इट्स, ये तुम्हारी बुद्धिमानी, इट्स योर विजडम, इट इज़ योर विजडम। ये तुम्हारी चतुराई है तो क्या बोलेंगे, इट्स योर क्लेवरिटी। ये तुम्हारी बहादुरी है तो क्या बोलेंगे, इट्स योर ब्रेवरी, इट्स योर ब्रेवरी ना। ये तो आपकी महानता, इट्स योर ग्रेटनेस। ये हमारी महानता तो क्या बोलेंगे, इट इज़ आवर ग्रेटनेस, इट इज़ आवर ग्रेटनेस दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू इजीली वीडियो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इट इज़ ग्रेटनेस, सॉरी, इट इज़ योर ग्रेटनेस। ये रहा फर्स्ट कॉन्सेप्ट, बहुत आसान से आप फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है हाँ, तो जबकि ये बहुत ईजी है, अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है। तो क्या बोलने बेटा, इट इज़ अ पीस ऑफ केक, इट इज़ अ पीस ऑफ केक टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक क्या इंग्लिश, इट इज़ अ पीस ऑफ केक टू स्पीक इंग्लिश। ये बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बहुत अच्छा है, इट्स वेरी इजी, इट्स अ कॉमन, इट्स अ सिंपल करें। तो ईट का प्रयोग क्या है बेटा, बिल्कुल फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपने सीखा। जब हम ईट का प्रयोग करते हैं तो ईट को किस तरह से करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं ना। लिविंग थिंग्स आएगा तो दिस ही लेना है, मैंने कहा ना दिस इज हेमंत, ये भी ठीक है, दिस इज अभिषेक या दिस इज रीता, दिस इज गीता, बहुत आसान तरीका बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट बेटा अगला देखते हैं, आप देखते रहिए, आपको मजा आने वाला है। हाँ सेकंड कॉन्सेप्ट, वाओ सेकंड कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, एज अ सब्जेक्ट के तौर पे इट इज यूज्ड टाइम, इट इज यूज्ड फॉर टाइम। तो इट इज यूज्ड फॉर टाइम, डे, डेट, मंथ, ईयर, सीजन, वेदर, ETC ना, और भी चीजें होती हैं। आराम से पढ़िए, पहले मैं पढ़ के पढ़ता हूँ आपको, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा क्या टाइम, क्या टाइम के लिए कैसे पढ़ते हैं, इट का प्रयोग टाइम के लिए कैसे करते हैं। साथ में क्वेश्चन भी पूछना आपको सिखा दूंगा मैं, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज में बोलना आना चाहिए। किसी से पूछो आप कितने बजे हैं, क्या कितने बजे हैं, कैसे पूछेंगे, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, कितने बजे हैं, व्हाट टाइम इज इट, बहुत आसान तरीका है। अब मैं और तरीके से पूछूं, समय क्या हुआ है ना? कितने बजे समय क्या हुआ है, क्या हुआ है, मैंने कहा ना अभी समय क्या हुआ है, तो अभी समय क्या हुआ है, कैसे करेंगे, व्हाट्स टाइम नाउ, व्हाट्स द टाइम
व्हाट्स द टाइम नाउ। अब मैंने पूछा तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है या आपकी घड़ी में कितना बजा है, तो कैसे बोलेंगे बेटा? व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट्स द टाइम बाय योर, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, टाइम के लिए व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, व्हाट्स टाइम बाय योर वॉच ना। व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, आप क्या बोलते हैं? बिट का प्रयोग से एज अ सब्जेक्ट के तौर पे, एज अ सब्जेक्ट ना। मैंने कहा 10 बजे हैं, क्या बेटा? 10 बजे हैं, 10 बजे हैं। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? इट इज, रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? इट इज 10 AM भी ठीक है, इट इज 10 PM ठीक है, हाँ ठीक है बिल्कुल, इट इज 10 PM। और कितने तरीके से आप लिख सकते हैं? इट इज 10 o'clock, इट इज 10 o'clock, ठीक है बेटा, इट इज 10 o'clock एक तरीका ये भी है। तो ओ क्लॉक भी आप लगा सकते हैं, सुबह, मॉर्निंग एंड इवनिंग आप देख के ही बात करेंगे सर, मॉर्निंग इवनिंग आप देख के ही बताएंगे इसे। ओके देखिए, तो इट का प्रयोग किसके लिए पढ़ा? केवल टाइम के लिए। टाइम निपटा दिया मैंने। अब किसके बाद क्या पढ़ा था आपने? हाँ, टाइम के बाद क्या आता है? हाँ, क्या आता है बेटा? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, डे। डे ही पूछे, डे के लिए इट का प्रयोग ना बेटा, डे। देखिए, दिन के लिए मैंने कहा आज कौन सा दिन है? आज दिन है, आज कौन सा दिन है? तो आप क्या बोलते हैं? What day is, what day is today, what day is today, what day is today। तो what day is it, ये भी ठीक है, ऐसे रुक देंगे तो what day is it, what day is it ना, ये तरीका भी है, ठीक है। what day is it today भी लगा सकते हैं आप। बताइए आज कौन सा दिन है? मैंने कहा आज सोमवार है, ठीक है, आज मंडे है, तो क्या बोलेंगे? इट इज़ मंडे, इट इज़ मंडे टुडे। टुडे इज मंडे गलत है, हाँ ठीक है, एक तरीके से आप निपटा लेते हैं। टुडे भी नाउन है, तो नाउन के तहत अगर आप देखेंगे तो ठीक है, लेकिन अभी पढ़ाया किस लिए जाता है? ताकि आप उसका इस्तेमाल कर पाए एज ए सब्जेक्ट के तौर पे। इट इज मंडे टुडे। हाँ, बताइए कल कौन सा होगा? तो बोलेंगे इट इज ट्यूसडे टुमारो, इट इज ट्यूसडे टुमारो, ये भी ठीक है। नेक्स्ट वाला देखें बेटा, नेक्स्ट। अब बताइए, ये डे बीतेगा तो क्या बीतेगा? डेट। डेट भी जा रहा होगा आपका। डेट के बाद क्या करेंगे? अब डेट में जैसे देखिए, आपने कहा आज कौन सी तारीख है? आराम से। अब व्हाट, अब से ज़्यादा आज कौन सी तारीख है? तो बेटा क्या बोलेंगे? व्हाट डेट इज इट टुडे? व्हाट डे इज इट टुडे? व्हाट डे इज टुडे? व्हाट डे इज डे? मैंने कहा ना आज, फिर हम बोलते हैं इट्स जून 30, इट्स जून 30, ठीक है, इट्स जून 30। आज कौन सी तारीख है? इट्स जून 30 ना, ये भी ठीक है। 30 जून कर सकते हैं, इट्स जून 30 भी ठीक है। तो इट का प्रयोग यहाँ पर मैंने कहा इट्स 1 जुलाई, इट इज़ 1 जुलाई टुमारो। इट इज़ कल, मैंने कहा कल 1 जुलाई, इट इज़ 1 जुलाई टुमारो, 1 जुलाई टुमारो। तो जुलाई 1 टुमारो भी ठीक है, गलत नहीं है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे इट इज जुलाई 1 बोल सकते हैं सर, हाँ बोल सकते हैं, ठीक, आगे सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। ये क्या पढ़ा आपने? हाँ, डेट पढ़ा। अब क्या पढ़ेंगे आप? डेट के अलावा डेट बीतेगा तो क्या बीतेगा? मंथ। हाँ, मंथ मतलब महीना। फिर क्वेश्चन से बोलो व्हाट मंथ इज इट? व्हाट इज इट? व्हाट मंथ इज इट? बहुत अच्छा ना। ये कौन सा महीना है? तो आप क्या बताते हैं? इट इज, क्या बताते हैं? इट इज मंथ ऑफ जून, इट इज मंथ ऑफ जून। मैंने कहा जून का महीना है, इट इज मंथ ऑफ जून। ये जुलाई का महीना है, इट इज मंथ ऑफ जुलाई, इट इज मंथ ऑफ जुलाई। तो बहुत आसान तरीका है, इट इज मंथ ऑफ जून, इट इज मंथ ऑफ जुलाई, मंथ ऑफ जुलाई। अच्छा, मैंने कहा ना इट पढ़ाया जाता है एज ए सब्जेक्ट के तौर पे, और हमेशा इट सिमिलर होता है, ठीक है। सिमिलर सब्जेक्ट में आपने पढ़ा होगा इससे, बहुत अच्छा। आगे मंथ बीतेगा बेटा, क्या आएगा? मंथ बीतने के बाद ईयर आता है, ईयर बीतेगा, ठीक है।
ईयर, वर्ष के बाद ना, जैसे मैंने कहा ये कौन सा साल है तो कैसे बोलेंगे आप, व्हाट ईयर इज इट, व्हाट ईयर इज इट, कोई दिक्कत, व्हाट ईयर इज इट। व्हाट ईयर इज इट ना। फिर मैंने कहा ना ये 2026 है या 2025 है तो क्या बोलेंगे, इट इज 2025, इट इज़ 2025, इट इज़ 2026। तो कुछ गलत नहीं है, सब सही है, बहुत आसान तरीका है। ये अभी आपने पढ़ा क्या, हाँ, एज अ सब्जेक्ट के तौर पे। फिर आप ये भी देखो बेटा, ये भी देगा, ईयर गया, अब क्या आएगा, सीजन आएगा ना। सीजन का भी एक सेंटेंस देख लीजिए। मैंने कहा ये कौन सा मौसम चल रहा है, बताओ भैया, कैसे पूछोगे ये कौन सा मौसम चल रहा है, कैसे इंग्लिश में पूछेंगे आप, व्हाट सीजन इज इट, व्हाट सीजन, व्हाट सीजन इज इट, व्हाट सीजन इज इट। मैंने कहा ना ये गर्मी का मौसम है, इट इज समर सीजन, इट इज समर सीजन, इट इज समर सीजन। आसान है बेटा ना, इट्स समर सीजन। मैंने कहा इट इज रैनी सीजन, इट्स रैनी, इट्स बरसात का मौसम है, इट्स रैनी, इट्स समर, इट्स विंटर, इट्स ऑटम, इट्स स्प्रिंग भी ठीक है। तो पूछिए, ये भी अच्छा है, आसान है, ठीक। अगला देखते हैं बेटा, हाँ सीजन बेटेगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देनी है वेदर को लेकर ना। मैंने कहा आज का मौसम कैसा है, तो बस बोलते हैं ना बेटा, हाउ इज द वेदर टुडे, हाउ इज द वेदर, हाउ इज द वेदर टुडे। हाउ इज द वेदर टुडे। मैंने कहा ना आज का मौसम कैसा है, हाउ इज द वेदर टुडे। मैंने कहा बारिश हो रही है, तो फिर आपको इट लेना ही है वेदर के लिए। अच्छा सब्जेक्ट, इट इज रैनिंग, इट्स रैनिंग बेटा, इट्स रैनिंग, बहुत तेज बारिश हो रही है, इट्स रैनिंग हैवली ना, इट्स रैनिंग हैवली, मूसलाधार बारिश हो रही है, इट्स रैनिंग कैट्स एंड डॉग, कैट्स एंड डॉग। इट्स रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये भी ठीक है। अगला बेटा बूंदाबांदी हो रही है, फिर हम क्या बोलेंगे, यार छोटे छोटे हल्की बारिश हो रही है, बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो बस बोलनी है आपको, इट इज ड्रिजलिंग, इट इज ड्रिजलिंग ना। बताओ, मैंने कहा ना इट इज ड्रिजलिंग। बिजली चमक रही है तो क्या बोलेंगे, इट इज लाइटिंग, ये भी ठीक है, हाँ इट इज लाइटिंग, ठीक है, हाँ इट इज लाइटिंग। ये मौसम को लेकर है ना। मैंने कहा गरज है तो इट्स थंडरिंग, कई तरीका है, तो मौसम को लेकर आप इट पढ़ लीजिए जरूर। इट का प्रयोग वेदर के लिए भी होता है, मौसम बताने के लिए, ये तरीका है बेटा। नेक्स्ट है अगला कॉन्सेप्ट, आप देखिए ये कंप्लीट हुआ सेकंड कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इजी सेंटेंसेस थे, एक दो बार आप देख लेंगे तो आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे इसकी, एंड इट विल डेफिनेटली दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। आइए मिलते हैं। हाँ सेकंड कॉन्सेप्ट था, थर्ड वाला देख लीजिए। हाँ, इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन सच अ काइंड्स ऑफ सेंटेंस ना, बहुत ध्यान से। हमेशा इट के बाद इट एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, हैज बीन ले लेना है, हैज बीन, हैज या फिर हैव, या फिर पास्ट में गया तो हैड, ठीक है। सबके साथ में एक सपोर्टिंग वर्ब लेनी है, सपोर्टिंग वर्ब क्या, बीन। बस इसके बाद क्या, यहाँ पर जो टाइम आए वहाँ पर लिख देना है। टाइम एज अ डे के तरह एज अ डे भी आ सकता है, प्लस ETC अगर, बस कुछ नहीं। अच्छा सब्जेक्ट, जैसे आप देखिए बेटा, मैंने कहा 10 मिनट हुए हैं, 10 मिनट हुए हैं। हिंदी के सेंटेंस में आप देखें 10 मिनट हुए हैं, तो आप क्या बोलेंगे, इट हैज़ बीन 10 मिनट्स, इट हैज़ बीन, इट हैज़ बिन 10 मिनट्स। 2 घंटे हुए हैं, इट हैज़ बिन 2 आवर्स। 10 मिनट हुए हैं, इट हैज़ बिन 10 मिनट्स। कई दिन हो गए हैं, कैसे बोलेंगे बेटा, कई दिन हो गए हैं। कई दिन हो गए हैं, कई दिन हो गए तो क्या बोलेंगे, इट हैज़ बीन मैनी डेज, इट हैज़ बीन मैनी डेज ना। कई साल हो गए हैं, इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स। 2 वर्ष हो गया, इट हैज़ बीन 2 ईयर्स। 4 महीने हो गए, इट हैज़ बीन 4 मंथ। 3 महीने हो गए, इट हैज़ बीन 3 मंथ।
10 दिन हो गए, इट हैज बीन 10 days, बस इट हैज बीन 10 days, 10 days, सॉरी। इस तरीके से आप करते चले जाइए, यहाँ पर हैव नहीं रहेगा, माइंड करिए। और बेसिकली चीज़ें हैज़ और हैड ही हैं, ठीक है बच्चा, क्योंकि एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैव कहाँ से होगा, ठीक, लिख दिया मैंने, बाय इट्स माई मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। तो बहुत आसान तरीका है बेटा। हाँ, इट हैज़ बिन 10 days, 20 दिन हो गए, इट हैज़ बिन 20 days, और हो गए थे तो फिर 2 हफ्ते हो गए थे, इट हैड बीन 2 weeks, तो इट हैड बिन 2 weeks ना। 10 दिन हो गए थे तो इट हैड बिन 10 days, 15 दिन हो गए थे तो इट हैड बिन 15 days। तो आराम से आप स्टार्ट करेंगे, बोलते रहेंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पर आप टाइम को डोनेट करने के लिए आप क्या करेंगे, डेनोट, टाइम को डेनोट करता है, ठीक है, डेनोट करता है। तो टाइम को डोनेट करने के लिए आप क्या लगा रहे हैं, आप इट लगा रहे हैं, बहुत अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना 15 साल हो गए, इट हैज़ बिन 15 years ना, कि अब किसे हो गए हैं, जिसे हो जाएंगे, जिसे हो गए हैं वो टू लगाने के बाद उस पर्सन का, व्यक्ति का, किसे हो गए, जिसे हो जाए वो यहाँ पर व्यक्ति या होम, या ठीक है, किसे हुए हैं, होम, जिसे हुए हैं वो वहाँ पर उससे पहले टू का प्रयोग कर लेंगे आप। जैसे 10 मिनट हुए हैं ना, इट हैज़ बिन 10 minutes, लेकिन किसे हुए, मैंने कहा मुझे पढ़ाते हुए 10 मिनट हुए हैं, तो मुझे हुए हैं किसे हुए, मुझे 10 मिनट हुए हैं, इट हैज़ बिन 10 minutes टू मी, ठीक है, इट हैज़ बिन 10 minutes टू मी, मुझे 10 मिनट हुआ है तो इट हैज़ बिन 10 minutes टू मी, मुझे 15 मिनट हुआ है इस वीडियो को बनाते हुए, तो इट हैज़ बिन 15 minutes क्रिएटिंग दिस वीडियो, बहुत अच्छा है, इट हैज़ बिन 15 minutes टू मी क्रिएटिंग दिस वीडियो, आराम से। जिसे हुआ है, मैंने कहा ना तुम्हें 1 घंटे हो गए यहाँ आए हुए ना, तुम्हें 1 घंटे हो गए, तो क्या बोलेंगे, इट हैज़ बीन, कैसे करेंगे आप बेटा, देखो, इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन एन आवर, 1 घंटे हो गए, इट हैज़ बीन एन आवर टू यू, इट हैज़ बीन एन आवर टू यू, उससे 15 मिनट हो गया ही, इट हैज़ बीन 15 minutes, इट हैज़ बीन 15 minutes, इट हैज़ बिन 15 minutes। तो ये भी क्वाइट ईजी है, आराम से आप करेंगे तो कर लेंगे, बहुत मज़ा होने वाला है। तो ये वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो आप 2 बार 3 बार ट्राई करके देख लीजिएगा, बहुत आसान है ये, ठीक है, बेटा भी ऐसे बहुत अच्छा। नेक्स्ट, हाँ, अब इसमें कुछ बातें मैं और ऐड करके देखता हूँ ना, 2 लगाया अभी और चीज़ें क्या ऐड करता हूँ मैं इसमें, देखिए, लेट्स ऐड समथिंग, लेट्स ऐड समथिंग मोर, लेट्स ऐड समथिंग मोर, समथिंग और चीज़ें ऐड करके देख लेते हैं। एज, लिखते हुए, जब भी कोई आपसे बोले लिखते हुए, तो क्या बोलेंगे, लिखते हुए, राइटिंग, एक वर्ड मीनिंग होता है ना बेटा, राइटिंग, लिखते हुए, बैठे हुए, सिटिंग, क्या बोलनी है, बैठे हुए, सिटिंग, बैठे हुए, ये हाँ, बैठे हुए, नाचते हुए, डांसिंग, खाते हुए, ईटिंग, बोलते हुए, स्पीकिंग, बोलते हुए, स्पीकिंग, टहलते हुए, वॉकिंग। तो इस तरीके से इसको हम ऐड करके देखते हैं, किसमें, उस सेंटेंसेस में जो अभी हम पढ़ रहे थे। जैसे, तो मुझे पढ़ाते हुए 15 मिनट हुए, तो क्या बोलेंगे, इट हैज़ बीन, मुझे पढ़ाते हुए 15 मिनट हुए, इट हैज़ बीन, बेटा 15 minutes, इट हैज़ बीन 15, इट हैज़ बीन 15 minutes, किसे हुए, मुझे हुए, इट हैज़ बीन 15 minutes टू मी, क्या करते हुए, पढ़ाते हुए, टीचिंग, बस नहीं लिख देना है, टीचिंग, हाँ, इट हैज़ बीन 15 minutes टू मी फिर टीचिंग ना, मुझे आपसे बात करते हुए 2 महीने हो गए, तो बस आराम से करना है आपको, कैसे करेंगे, इट हैज़ बीन, 2 months, इट हैज़ बीन 2 months, किसे बेटा, टू मी, आपसे बात करते हुए, टॉकिंग टू यू,
talking to you. It has been to me. It has been 2 months to me talking to you. बड़ा आसान तरीका है, इसे आप 2 बार करेंगे तो आपको आने लगेगा। 15 मिनट हो गए मुझे पढ़ाते हुए। It has been 15 minutes to me teaching you. Teaching, ये बड़ा आसान तरीका है। Let's add something more, और भी कुछ let's add करके देख लेते हैं। Let's add something more बेटा, something, let's add something more, जैसे खाए हुए, अब लेते हैं हम having, मिले हुए तो having met, गए हुए तो having gone, मिलते हुए नहीं है, बेसिक अंतर है, having gone, यहाँ पर क्या बेटा, मिले हुए ना, आगे गए हुए, बेसिक अंतर। लेट्स ऐड समथिंग मोर ना, मैंने कहा कुछ और ऐड करके देख लेते हैं। ऐड करके देखा, जैसा मैंने कहा ना, उसे आगरा गए हुए, मैंने कहा उसे, हाँ ठीक है, उसे मनगढ़ गए हुए 15 दिन हो गए। तो पहले मैंने किसे मनगढ़ गए हुए 15 दिन हो गए, तो इट हैज़ बीन 15 days, it has been 15 days, किसे बेटा, टू हिम, मनगढ़ गए हुए, बस हैविंग लेनी, हैविंग गॉन टू मनगढ़, ठीक है, हैविंग गॉन टू मनगढ़ ना, इट हैज़ बिन 15 days हैविंग गॉन टू मनगढ़। रवि को दिल्ली गए हुए 2 महीने हो गए, आराम से करना है, रवि को दिल्ली गए हुए 2 महीने हो गए। इट हैज़ बीन 2 months to रवि, इट हैज़ बीन 2 months to रवि, हैविंग गॉन टू दिल्ली, तो बहुत आसान तरीका है, आप जस्ट पर 3-4 बार करेंगे। If you try 1 time, 2 times, or once, twice, thrice, so automatically you will learn how to speak English. Don't worry, and now stay with me guys. ये बड़ा आसान तरीका था सीखने का ना, बहुत आसान तरीका है। और एक तो और खाए हुए, बैठे हुए, लिखे हुए, इस तरीके से हैव रिटर्न ना, मुझे लिखे हुए 15 दिन हो गए, तो इट हैज़ बिन 15 days to me हैविंग रिटर्न ना, मुझे उससे मिले हुए 15 दिन हो गए, तो इट हैज़ बिन, मिले हुए बेटा हैविंग मेट, पर बनाया नहीं बनाया, ठीक। अगला देख लीजिए, आगे, मुझे उससे मिले हुए, मैंने कहा उससे मुझसे मिले हुए 1 महीने हो गए, तो क्या बोलेंगे, इट हैज़ बीन, बहुत आराम से लिखते हैं, इट हैज़ बीन 1 month, इट हैज़ बीन 1 month, या फिर इट हैज़ बीन अ मंथ, इट हैज़ बीन अ मंथ टू मी, उससे मिले हुए तो क्या बोलेंगे, हैविंग मेट हिम, हैविंग मेट हिम, आसान तरीका, बिल्कुल क्वाइट ईजी है, 1-2 बार आप बोलेंगे तो आपको आने लगेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं बेटा, एज ए सब्जेक्ट के तौर पे, समय लगता है ना, देखिए इट, बड़ा आसान का तरीका है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। इट जैसे मैंने कहा समय लगता है ना, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू, मैंने कहा हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू, बस बेटा टू लगाओ, कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू, आराम से कितना समय लगेगा, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू, कितना समय लगेगा। तो पहले हम ये सेंस में देखते हैं ना बेटा, इट का प्रयोग बिल्कुल आसान तरीका है, मैंने कहा 10 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 10 मिनट, इट टेक्स 10 मिनट्स ना बेटा, इट टेक्स 10 मिनट्स, 10 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 10 मिनट्स, 2 मिनट लगता है, इट टेक्स 2 मिनट, 4 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 4 मिनट्स, तो 2 दिन लगते हैं, इट टेक्स 2 डेज, इट टेक्स 2
2 days, इट्स टेक्स्ट 2 days ना। जो समय लगता है वो आप यहाँ पर बताएंगे, जिसे लगता है टेक्स्ट के बाद वही वर्ड मीनिंग। मैंने कहा ना टेक्स्ट के बाद तुरंत ले लेना, इट टेक्स्ट के बाद जिसे लगता है, वो जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट के बाद आप होम ले लेंगे, जिसे भी लगता है, फिर जो लगता है टाइम यहाँ पर वो टाइम, ठीक है, आसानी से। जैसे मैंने कहा ना मुझे 10 मिनट लगते हैं, तो इट टेक्स मी, इट टेक्स इट टेक्स मी 10 minutes, इट टेक्स मी 10 minutes ना। तो 10 मिनट लगता है इसे पूरा करने में, टू फिनिश इट या टू कंप्लीट इट, टू कंप्लीट इट ना, टू कंप्लीट इट, आराम से। तो कहते हैं मुझे 10 मिनट लगता है इसे पूरा करने में, इट टेक्स मी 10 minutes टू कंप्लीट इट। मैंने कहा उससे 15 मिनट लगते हैं यहाँ आने में, तो क्या बोलेंगे, इट टेक्स, क्या बोलना बेटा, इट टेक्स 15 minutes टू कम हियर, इट टेक्स हिम, ऐसे, इट टेक्स हिम 15 मिनट लगता है ना, इट टेक्स हिम 15 minutes बेटा। इट टेक्स हिम 15 minutes टू कम हियर, यहाँ आने में, टू कम हियर, इट टेक्स हिम 15 minutes टू कम हियर। उसे बात करने में 10 मिनट लगता है, इट टेक्स हिम 10 minutes टू टॉक ना। उसे मोल भाव करने में 1 घंटे लगते हैं, इट टेक्स हिम, बोलो बेटा, इट टेक्स हिम, बहुत आसान तरीका है, 1-2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे आने लगेगा। इट टेक्स हिम 10 minutes, 1 घंटे लगते हैं, इट टेक्स हिम एन आवर, इट टेक्स हिम बेटा एन आवर टू बार्गेन, टू बार्गेन ना, टू बार्गेन, ठीक है। इट टेक्स हिम एन आवर टू बार्गेन, इतने लगते हैं, इतने लगेंगे, तो फिर क्या होगा, कितने समय लगेंगे बेटा, कितने समय लगेंगे, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा, विल इट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा। मैंने कहा 10 मिनट लगेंगे, इट विल टेक 10 minutes, इट विल टेक 10 minutes। तो ये आप इसमें भी कर सकते हैं, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है ना, तो फ्यूचर में बना सकते हैं। तो इट विल टेक 10 minutes, 2 घंटे लगेंगे, तो इट विल टेक 2 hours, 10 दिन लग जाएंगे, तो इट विल टेक 10 days टू कंप्लीट इट। तो ये वीडियो आप आराम से देखिए, आराम से पढ़िए, 1-2 बार आप इसके नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। इट अगर कंप्लीट कमाया हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं कमेंट करके।